चलो आज देखेंगे अपन डिटर्मिनेंस। डिटर्मिनेंस इनका मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है निर्धारक। जिन निर्धारक क्या होते हैं, जैसे कि किसी नाउन के आगे लगने वाले शब्द को अपन निर्धारक या डिटर्मिनेंस कहते हैं। और इनकी पहले दो कैटेगरीज होती हैं। कितनी कैटेगरी? दो कैटेगरी। जैसे कि अपनी नाउन है, नाउन की होती है अपनी, एक होती है अपने जिनको अपन काउंटेबल नाउन, एक होती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिनको अपन गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब इनमें से भी काउंटेबल नाउन की दो कैटेगरी होती हैं। पहली होती है काउंटेबल नाउन की सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल इसकी एक होती है प्लूरल नाउन। अनकाउंटेबल की सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है क्योंकि उनको गिना नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से यदि नाउन लगते हैं, कुछ सिंगुलर के लिए लगना है, किसी को प्लूरल के लिए लगना है। तो इस नाउन की दो कैटेगरी होती है, पहली है काउंटेबल नाउन, दूसरी है अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल की दो कैटेगरी होती है, पहली सिंगुलर, दूसरी प्लूरल नाउन। अब देखिए, अब अपने नाउन है जैसे कि ये अपने डिटरमिन, सम, एनी, नो, फ्यू, लिटिल, मनी, मच, एवरी, ईच और एन द, एट, ऑन, ये अपने नाउन है। ये अपने 10वीं और 12वीं में फिल इन ब्लैंक के लिए आते हैं, खाली स्थान भरने के लिए आते हैं। इसलिए आज इनमें से हम कुछ नाउन के कुछ डिटरमिनेंट्स आज ही पढ़ेंगे, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। तो पहला अपना है सम। सम का मतलब होता है, इसका निर्धारक होता है कुछ। और ये लगता कहां है? इसका एक होता है, इस सम का यूज अपन को हमेशा अफर्मेटिव में करना है और दूसरा करना है इंट्रोगेटिव में। सम का यूज कभी भी निगेटिव वाक्यों में नहीं होगा। अगर जिसमें नॉट है, नॉट वाले में सम का यूज नहीं होता है। ठीक है, इसका होता है सिर्फ अफर्मेटिव में और दूसरा इंट्रोगेटिव में। जैसे कि अपन बोलेंगे मुझे कुछ पेन चाहिए, मुझे कुछ पेन चाहिए। इसके लिए बनाएंगे आई, चाहिए के लिए प्लूरल नीड का लगेगा, आई नीड सम पेन्स। ठीक है, अब इसमें अब एनी का क्या होगा? एनी का मतलब होता है, पेन की तरफ ध्यान रखना, पेन के लिए पेन्स लगेगा, पेन नहीं लगेगा। एनी का मतलब होता है कोई। एनी का मतलब देता है कोई का, एनी का मतलब होता है कोई। जैसे कि मुझे कोई पेन चाहिए, मुझे कोई पेन चाहिए। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? आई नीड एनी पेन। अब देखो इसमें क्या फर्क है? मुझे कुछ पेन चाहिए, इसमें फर्क क्या लग गया? सिर्फ एस की जगह एस हट गया, क्योंकि इसका सम का प्रयोग एक और देखना, हमेशा प्लूरल नाउन के साथ भी करना है। ये अनकाउंटेबल ए प्लूरल नाउन। ठीक है, सिंगुलर के साथ सम का यूज नहीं होगा, ध्यान रखना, सिंगुलर के साथ सम का यूज नहीं होगा। और एनी का यूज अफर्मेटिव में भी कर सकते हैं अपन, नेगेटिव में भी कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव में अपन डायरेक्ट इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अपना नो है तो नो का मतलब देता है, नो देता है कोई नहीं। नो मतलब देता है ना कोई नहीं का। जैसे मुझे कोई बुक नहीं चाहिए, तुम्हें कोई लड़का नहीं बुला रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे कि राम के पास कोई किताब नहीं है। तो इसको बनाएंगे अपन राम हैव
राम हैव नो बुक्स, राम हैव नो बुक्स नहीं लिखेंगे, बुक्स रखेंगे, क्योंकि बुक्स लग देंगे तो बहुत सारी किताबें हो जाएंगी। और ये हमेशा नो का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही करना है अपन को। राम के पास कोई किताब नहीं है, इस प्रकार से अपन को नो का यूज करना है। रेडी। सम का मतलब अपना जैसे कुछ है, एनी का होता है अपना कोई, नो का होता है कोई नहीं, कोई नहीं। जी अपने मतलब देते हैं। फ्यू का होता है थोड़ा है कुछ, फ्यू का मतलब होता है कुछ या थोड़ा। लिटिल का भी मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। पहले इधर देख लो, सम का प्रयोग हमेशा अपन को अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों के साथ करना है। नेगेटिव वाक्यों में कभी भी सम का प्रयोग नहीं करना है। एनी का प्रयोग अपन को सिंगुलर के साथ करना है। कभी भी एनी का प्रयोग अपन को प्लूरल के साथ या बहुवचन के साथ एनी का प्रयोग नहीं करना है। नो का प्रयोग कोई नहीं के लिए करना है। इसकी मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास कुछ किताबें हैं। ये वाक्य अपना काय का है, साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है, ठीक है। तो इसके लिए लगाएंगे आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव में करना है, नेगेटिव में आए यानी कि मेरे पास कोई बुक, कोई किताबें नहीं है, मेरे पास कुछ किताबें नहीं है, तो नथिंग कर सकते, कुछ किताबें नहीं है। तो पहले तो अगर नेगेटिव में आएगा तो यहां पर सम की जगह नहीं हो, नो लग जाएगा। अगर इसको पेपर में आ गया ऐसा ही कि इसको चेंज इनटू नेगेटिव करो, आई हैव सम बुक्स, और चेंज इनटू नेगेटिव क्या करना है अपन को, आई हैव नो बुक। नेगेटिव करने के लिए अपना क्या चेंज हुआ, देखो आई का आई है, हैव का हैव है, सम की जगह नो आ गया और बुक्स की जगह बुक आ गया। क्योंकि उसने क्या कहा, नेगेटिव होगा तो मेरे पास कुछ किताबें नहीं है, यानी कि कुछ किताब यानी कि कोई किताब नहीं है। तो यानी कि अगर एक भी नहीं है गलत की तो बात ही गलत है, क्योंकि इसमें कुछ किताबें हैं तो ऐसा लग गया, इसमें से एस हट जाएगा। तो इस प्रकार से नेगेटिव में कर सकते हैं। अब एनी का प्रयोग होता है जैसे कोई के लिए, इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर के लिए होगा, सिंगुलर नाउन के लिए। जैसे कि कोई लड़का तुम्हें बाहर बुला रहा है, कोई लड़का बाहर बुला रहा है, कोई लड़का बाहर बुला रहा है, कोई लड़का बाहर बुला रहा है। तो कोई लड़का है तो सबसे पहले एनी बॉय इज कॉलिंग, एनी बॉय इज कॉलिंग ऑफ आउटसाइड, एनी बॉय कॉलिंग आउटसाइड। तुम्हें कोई लड़का बाहर बुला रहा है, कोई लड़का बाहर बुला रहा है, ठीक है। ये तुम्हें कोई लड़का पुकार रहा है, किसी प्रकार से इस प्रकार से बनाएंगे। अब अगर नो का प्रयोग आएगा तो नो का होता है कोई नहीं, नो का प्रयोग, नो का मतलब होता है कोई, मतलब एनी प्लस नॉट दोनों मिलकर हमेशा बनते हैं कोई नहीं। जैसे कि एनी प्लस नॉट दोनों मिलकर बनते हैं नो, एनी प्लस नॉट मिलकर ही बनते हैं नो बन जाता है। जैसे कि राम कोई काम नहीं करता है, राम कोई काम नहीं करता है, राम कोई काम नहीं करता है। तो इसको बनाएंगे राम
डज नो वर्क, राम डज नो वर्क, राम डज, अगर इसको नेगेटिव में करना है, अगर इसको कहेंगे एक प्रकार से और बना सकते हैं, जैसे कि राम डज नॉट, अगर नॉट लिख दिया तो फिर नहीं लिखना पड़ेगा, राम डज नॉट डू एनी वर्क, ये दोनों प्रकार से सही होता है। अगर नॉट लिखा तो फिर नो नहीं लिखना है, फिर क्या लिखना है अपन नॉट के साथ में, फिर एनी लिख देना है। या राम डजेंट भी कर सकते, इसको एस हटा के एनटी भी कर सकते, डजेंट, डिडेंट, डोंट, ए भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, एनटी डजेंट, राम डजेंट डू एनी वर्क, इस प्रकार से भी तीन प्रकार से इस वाक्य को बना सकते हैं, इस प्रकार से ये बात आते हैं।